नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में डिस्कस करेंगे बिहार में सिपाही भर्ती 2023 में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसे सोशल मीडिया पर खूब उछाला गया था और काफी इस चीज को लेकर के बवाल भी हुआ था। इसमें ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है और संजीव मुखिया पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि बिहार में 13 लाख से अधिक लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे और वो भी अगले 3 से 4 वर्षों के अंदर ही। आइए विस्तार से बात करते हैं। बात करें अगर बिहार में होने वाले सिपाही भर्ती की, तो हमेशा से ये बात उठती रही है, ना सिर्फ सिपाही भर्ती में बल्कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें धांधली का मामला सामने आ ही जाता है। अलग अलग तरीके से धांधली कर दी जाती है। ये तो हो गई छोटे मोटे एग्जाम्स की बात, सिपाही भर्ती, क्लर्क भर्ती, चपरासी भर्ती। लेकिन आप सभी को बता दें कि जो बड़े स्तर के एग्जाम, पूरे देश स्तर के एग्जाम होते हैं, एनटीए जिस चीज को ये करती है या फिर यूपीएससी करती है कंडक्ट उस एग्जाम को, उसमें भी धांधली के मामले बिहार में खास करके सामने आ जाते हैं। आप सभी को बता दें कि हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी धांधली के मामले सामने आए हुए थे और इसे खूब उछाला गया था। तमाम तरह के उस पर केस भी किए गए थे और जिस तरीके से उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक के साथ साथ अन्य कई मामले दर्ज किए गए थे, ऐसा लगा था कि अब भारत में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं रह जाएगा जो बिना भ्रष्टाचार के हो जाए, जो कदाचार मुक्त हो जाए। प्रयास तो हमेशा सरकारें करती रहती हैं, लेकिन एक्चुअल जो काबिल छात्र होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, उनको नौकरी ना मिल करके जो भ्रष्ट होते हैं, जो भ्रष्टाचार का रास्ता अपना कर ही उसमें एंट्री लिए होते हैं, ये तय है कि आगे भी जाकर के वो भ्रष्टाचार ही करेंगे, उनको नौकरी दे दी जाती है। इससे पूरा सिस्टम दिन प्रतिदिन और करप्ट होते जाता है। तो बिहार में आए दिन ये सब देखने को मिलते रहता है। बीपीएससी एग्जाम में भी आप सभी ने देखा, बिहार दरोगा के एग्जाम में भी आप सभी ने देखा, कई लोग पकड़े जाते हैं। इस बार भी सिपाही भर्ती चल रही है, इसमें भी प्रत्येक सेंटर पर कभी ना कभी कोई पकड़ा ही जा रहा है। तो पूरे तरीके से प्रशासन अभी सख्त तो है, पूरे तरीके से सरकार अभी इस चीज को लेकर के सीरियस तो है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार अभी भी कदाचार मुक्त परीक्षा को नहीं देख रहा है। आप सभी को बता दें कि 2023 में जो सिपाही भर्ती हुई थी, उसमें यह मामला सामने आया था कि परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था और उसका आंसर की जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसको लेकर के यूयू ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि संजीव मुखिया ने परीक्षा से 1-2 घंटे पहले नहीं बल्कि 4 दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक करा लिए थे। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो पेपर छापने वाली कंपनी थी वो एक कमरे का उनका रजिस्ट्रेशन था, लेकिन आप सभी को बता दें कि वो कोई और कंपनी से अपना पेपर छपवा रही थी। तो इस तरीके से उसका भी खुलासा उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ जिस कंपनी को ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आपको इस सेंटर पर पहुंचाने हैं पेपर, वो कंपनी भी बड़ा शक के दायरे में चल रही है और उस पर भी बड़ा आरोप लगाया गया है। यूयू का मानना है कि संजीव मुखिया और उनकी टीम ने पटना में लगभग 5 से 6 घंटे तक उस गाड़ी को रोक करके रखा जिससे क्वेश्चन पेपर जा रहा था और उसी बीच में ये सब गड़बड़ हुआ है। इसके साथ साथ कई लोगों की और संलिप्तता की बात सामने आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए? कौन पेपर छाप रहा है? किसी और कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, किसी और कंपनी से पेपर छपवा ले रहा है। ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं उसमें पता चल रहा है कि जो गाड़ी पेपर ले जा रही थी उसमें भी 2 अभ्यर्थी ही थे, तो क्या वो उस चीज को लीक नहीं कर सकते थे? तो तमाम तरह की चीजें भी हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और जिस गलतियों की वजह से अधिकारियों की छोटी मोटी गलतियां कई बच्चों की, कई छात्रों की, कई अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद कर दे रही है। क्योंकि हम एलिजिबल हैं, हम योग्य हैं, हमें वो नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम घूस दे सकते हैं और घूस देना वैसे कानूनी तौर पर अपराध भी है। इसके बावजूद भी नौकरी लेने के लिए बिहार में घूस देना पड़ता है, तभी तो इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। ये वो मामले हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए हैं और जो मामले दर्ज नहीं हुए हैं, जहां पर कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, जहां के लोग कम जागरूक हैं, वहां पर ऐसी धांधली होती रहती है। और आज भी आने वाला कोई एग्जाम जैसे ही होता है, उससे पहले ही दलाल घूम घूम करके छात्रों से उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके सभी महत्वपूर्ण चीजें कलेक्ट करने लगते हैं, इसके लिए कि आने वाले परीक्षा में हम धांधली करने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं, अगर उसका लाभ तुम्हें उठाना है तो तुम्हें इतना पैसा देना होगा, ये चीजें करनी होगी। और छात्र खूब उन चीजों पर अट्रैक्ट भी होते हैं। बहुत सारे छात्रों के कितने पैसे फंसे होंगे, लेकिन कोई छात्र सामने आकर के इस बात को इसलिए नहीं कहता है अकेले, क्योंकि उसे पता है कि कानून में
ये करना यानी घूस लेना और घूस देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस वजह से अकेले कोई छात्र सामने नहीं आता है। जब कभी पेपर लीक का मामला सामने आता है तो इसे सभी छात्र मिलकर के एक साथ उठाते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि चाहे कोई भी एग्जाम हो रहा है, ऐसे मामले सामने आ ही जा रहे हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में भी किस तरीके से आप सभी ने देखा क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आया और उसे पूरे प्रदेश से उठाया गया और पूरे प्रदेश के छात्रों ने उसमें सफलता पाई और पुनः यूपी पुलिस का दोबारा परीक्षा लिया जा रहा है। और इस बार पूरी चौकसी के साथ तैयारी की गई है कि कहीं से भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आए। आप सभी को बता दें कि सरकार कई नए कानूनें बना रही है, इसको लेकर के सख्त से सख्त कानून बना रही है, फिर भी दलाल और गलत काम करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग डर नहीं रहे हैं, निडरता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें विद्यार्थियों की तो एक डर का माहौल बन चुका है कि हम कितनी भी पढ़ाई कर लेंगे लेकिन सीट उन्हें ही मिलेगी जिनके पास पैरवी होगी, जिनके पास पैसा होगा। तो यूयू के इस कदम से, इस खुलासे से बहुत कुछ क्लियर होता है। इसके पहले भी जिस तरीके से धांधली होते रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर छापने वाली कंपनी और क्वेश्चन पेपर को एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर पहुंचाने वाली कंपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और यह लापरवाही अधिकारियों की मानी जा सकती है। तो अभी बहुत सारे लोगों पर सिपाही भर्ती को लेकर के कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन आप सभी को बता दें कि यह बिहार के लिए काफी शर्मिंदगी भरी बात है कि ऐसी जो धांधली और भ्रष्टाचार है वो आसानी से कुछ छोटे मोटे लोग भी कर लेते हैं। अब संजीव मुखिया के ऊपर बड़ा आरोप लगा है, लेकिन ऐसे कई अभी संजीव मुखिया बिहार में कॉलर खड़ा करके घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। आगे अभी चर्चा करते रहेंगे, जैसे ही किसी परीक्षा में धांधली की बात सामने आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बिहार में, जो बिहार की राजधानी है पटना, उसमें नाले जिस तरीके से अभी कभी भर जाते हैं, कभी धंस जाते हैं, तरह तरह की बातें सामने आती है और जल जमाव पटना की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे थोड़ी सी बारिश हो जाती है पूरा शहर कचरा से भर जाता है, जलमग्न हो जाता है। जिस गली से निकलिएगा, जिस मोहल्ले से निकलिएगा, चाहे कितना भी गली हो, कितना भी अच्छा मोहल्ला हो, उसमें आपको पानी भरा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 चक्के की गाड़ी से जा रहे हैं, तब तो आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन पैदल यात्री और बाइक और साइकिल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो कपड़ा घर से पहन करके निकलते हैं, अगर कहीं पहुंचना है तो वहां के लिए दूसरा कपड़ा उन्हें लेना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह ही ये जल जमाव की समस्या है, पूरे बिहार के जितने भी शहर हैं, लगभग सभी शहरों में यह समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन इसके निदान के लिए इस बार सरकार बेहतर कदम उठा रही है, विशेष कदम उठा रही है और IIT दिल्ली से 6 सदस्यीय टीम आई है और दर्जनों अन्य कई अधिकारी इस चीज में लगे हुए हैं। और अभी उसका हेलीकॉप्टर से फोटो लिया गया है और हेलीकॉप्टर के आगे कैमरा और सेंसर लगा था। नई तकनीक के अनुसार इसकी जांच की जा रही है कि किस तरीके से और बेहतर तकनीक का उपयोग करके नालों को बेहतर बनाया जा सके ताकि जल जमाव की जो समस्या है वो खत्म हो सके और आगे जब भी बरसात हो लोग इतने परेशान ना हो सके। थोड़े ही देर में पानी आसानी से नालों के माध्यम से जहां उसे भेजना हो वो चली जाए और इसके साथ साथ कहीं भी कचरा ना लगे। तो इस तरीके की व्यवस्था के लिए IIT दिल्ली से भी टीम आई हुई है और पटना के अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं। दोनों लोग मिलकर के अभी उसका तस्वीर लिया जा रहा है और कई जगहों पे अभी तस्वीर ली जाएगी और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये अधिकारी और ये पूरी IIT के जो वरिष्ठ लोग आए हुए हैं वो लग चुके हैं और बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो ये पटना वासियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज कही जा सकती है। अन्य कई समस्याएं उनकी अपनी हैं, उनकी अपनी जिंदगी की हैं, अपनी पारिवारिक है, कुछ फाइनेंशियल समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो जाती है जब वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और पानी रास्तों में लगा रहता है चाहे जहां भी जाए। तो इतने सभी लोग सक्षम नहीं है कि 4 चक्का से निकले, 4 व्हीलर कार लेकर के निकले, लेकिन जो गरीब हैं, जो मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास बाइक है, साइकिल है या फिर कुछ भी नहीं है, खास करके महिलाएं जो सब्जी खरीदने मार्केट जाती हैं, कुछ भी खरीदने मार्केट जाती हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है जल्द ही IIT दिल्ली से जो टीम आई हुई है उनके साथ अधिकारीगण मिल करके इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे और ये सरकार के सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ बात कर ले, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार आए हुए थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान ही यह बात कही थी कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान देने का हम काम करेंगे अगले 4 वर्ष के अंदर अंदर और उसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। और आप सभी को स्वस्थ कर दे कि बिहार के
13 लाख से अधिक लोगों को, नागरिकों को हम पक्के मकान देने जा रहे हैं जो नीडी हैं, और इसके लिए और तेजी से हम काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास अपने मकान नहीं है, पक्के मकान नहीं है, उनको पक्के मकान मुहैया कराना हमारा और हमारे सरकार का दायित्व है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को लेकर और कई सारी बातें कही, लेकिन मुख्य मुद्दा यही उनका था कि बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं है, बरसात में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पानी टपकता है या फिर किसी के पास बिल्कुल घर ही नहीं है, वैसे परिवारों के लिए हमारी सरकार बेहतर कदम उठा रही है और काफी तेजी से उस पर काम किया जा रहा है। जल्द से जल्द 13 लाख से अधिक बिहारी परिवार को हम पक्के मकान मुहैया कराएंगे। तो ये बात शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कही बिहार के लिए। तो आप सभी को बता दें कि इन सभी मुद्दों पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि बिहार की जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो प्रतिदिन आप सभी देखते ही हैं। इसके साथ साथ डेली रात 8 बजे प्राइम टाइम में 3 प्रमुख मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके भी कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचाइए, ऑथेंटिक खबरें पहुंचाइए। हम ना झूठ परोसते हैं, ना किसी से चमचागिरी किसी करके अपनी बातें रखते हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं, जो ऑथेंटिक बात होती है वही आप तक पहुंचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।